हेलो गाइस, मेरा नाम हसैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। आज मोटरसाइकिलों की मार्केट के अंदर हम लोग मौजूद हैं। ये अगर आप कहें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटरसाइकिलों की मार्केट है तो इसी तरह बिल्कुल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट के अंदर इस टाइम पे हम लोग मौजूद है। और सबसे सरप्राइजिंग एक चीज़ आ रही है न्यूज़ इस टाइम पे कि पाकिस्तान के अंदर जो मोटरसाइकिलें चल रही हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर 70 मोटरसाइकिल चलती है, जो कि इंडिया में तकरीबन बैन हो चुकी है और इंडिया में नहीं चलती है। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो आई है वो ये है कि चाइना को इंडिया ने पीछे छोड़ के दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री होने का एजाज़ हासिल कर लिया है कि इस टाइम पे दुनिया में सबसे ज़्यादा टू व्हीलर मोटरसाइकिल और सबसे अच्छी क्वालिटी के अंदर और अच्छे प्राइस के अंदर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लेंगे और स्पेशली यहाँ पे जो मोटरसाइकिल खरीदार और सेल परचेज करने के लिए जो लोग आए हैं उनसे बात करेंगे कि वो इतनी बड़ी इंडिया की कामयाबी के ऊपर क्या कहते हैं और जिस तरह बाइक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं। और स्पेशली अगर एक्सपोर्ट भी देखें तो पूरे अफ्रीका के अंदर चाइना और जापान को पीछे छोड़ के इस टाइम पे इंडिया की मोटरसाइकिलें, जिसके अंदर बजाज, हीरो और टीवीएस ये सबसे टॉप की कंपनी है और बजाज का शेयर इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के अंदर जो बाइकें इस टाइम पे सेल हो रही हैं और सबसे ज़्यादा जो सी मोटरसाइकिलें सेल हो रही हैं उसके बारे में आपको बताएंगे और उनकी कीमतें भी बताएंगे। क्या कीमतें? ये हमने गाड़ी कितने की ली? 80,000 रुपए की ना। हैदराबाद नंबर है, ये गाड़ी हमने ली। अभी 2 महीने मैंने चलाया, 2 महीने से ऐसे पेट्रोल पी रही है। पेट्रोल हमारा इतना ऊपर चली गया, इसके चक्कर में अभी मैंने अफोर्ड कोई नहीं कर पा रहा ना। इतनी 1 to 5 है, इतनी पेट्रोल से लोग परेशान होकर बाइकें बेच रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। अभी जिससे भी आप पूछेंगे ना सब बोलेंगे पेट्रोल पेट्रोल। यार पेट्रोल की तरफ से थोड़ा तवज्जो दो यार, आप थोड़ा जोर दो। आप लोग काम है, आप लोग बोलोगे ना तो कम से कम जुनून आएगा तो होगा ना, एक होगा तो। जब भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है मैं बात जरूर करता हूँ। बिल्कुल बात करते हैं आप, ये हक की बात करा करें ना यार। वीडियो तो हर बंदा बना लेते हैं ना, हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए क्लिप बना लेते हैं। आप बनाए करें पेट्रोल वगैरह इन चीजों पे, ताकि मामला नीचे आए ना। बात समझ, नाराज तो नहीं हुए ना अभी? नहीं, ठीक है, आपने सजेशन दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्या समझते हैं जो बाइक इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, अगर इंडियन बाइकें आ जाए, इंडियन बाइकें कैसी रहेंगी? बजाज, टीवीएस, इस तरह की बाइकें। इंडिया में मेरी कल रात में ही बात हो रही, उन्होंने अपनी बाइकें वगैरह दिखाई, फिर मैंने उनको 70 वगैरह दिखाई। वो बोल रहे हैं कि 70 अभी तक चल रही है। मकसद उन लोगों ने हमसे ज्यादा तरक्की कर ली है और हम लोग अभी वहीं के वहीं पीछे पीछे जा रहे हैं दिन ब दिन। वो लोग हमसे और आगे जा रहे हैं। पेट्रोल वहाँ पे 100 रुपए लीटर पेट्रोल है इंडिया में। अभी कल की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, इंडिया में एक से एक बाइकें आपको मिलेंगी। यहाँ पे तो सिर्फ 1 to 5 चाइना के अलावा कुछ और मिलेगा ही नहीं। इंडिया वाले हैरान हो जाते हैं कि 70 बाइक क्यों चल रही है पाकिस्तान तक चल रही है। वो लोग हैरान पागल हो गए। मैंने उनको इतनी तस्वीरें वगैरह भेजी, मैंने कहा यार ये देखो ये हमारी बाइक। किसको आपने भेजी? वहाँ पे आपका कौन है? हमारा यहाँ वहाँ पे ना ऑनलाइन हमारी बात होती थी। हम लोग का काम है ऐसा कि कोई रिश्तेदार हैं या कौन? हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है इंडिया के अंदर। इंडिया में हमारे दोस्त यार, उनसे बात होती है, ऑनलाइन बात होती है। फिर ऑनलाइन ही दोस्त बने आपके? ऑनलाइन ही दोस्त बने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। तो बस ये है कि लेकिन इंडिया में बहुत सस्ताई है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। मुसलमान भाई हैं लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। कहने का मकसद ये है इतनी जो महंगाई हो गई ना, इतना नहीं होना चाहिए। तो इंडिया वालों को जब आप बताते हैं यहाँ पे 70 बाइकें चलती हैं, क्या रिएक्शन होता है? वो लोग तो हमारा मजाक उड़ाते, बोलते अभी तक तुम लोग 70 पे रुके हो जी। और उन लोगों के पास, बच्चों के पास तो हेवी हेवी बाइक है उन लोगों के पास। ये मैं नहीं कह रहा, आप नेट पे खोल के सर्च करेंगे आ जाएगा सब। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह से पता है। और उन बाइकों की प्राइस भी अच्छी है। बिल्कुल, उन बाइकों की प्राइस भी अच्छी है। हर छोटे से छोटा बंदा भी ले सकता है, हर बंदा ले सकता है। ये नहीं कि यार वो बड़ा है तो बड़ा बंदा लेगा, नहीं। उसमें आप भी लोगे, हम भी लेंगे और सबों के पास अच्छी बाइकें होंगी। तो इंडियन बाइकें आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में आ जानी चाहिए? इंडियन बाइक बिल्कुल आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो आप यकीन माने बहुत सुकून हो जाएगा। इतनी कंफर्टेबल गाड़ियाँ होती हैं, जब वो वीडियो वगैरह भेजते हैं हमारे को तो आप यकीन माने दिल हमारा खुश हो जाता है, गार्डन गार्डन रहता है। कहने का मकसद ये है कि कराची वाले, पाकिस्तान वाले सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के पीछे भागते हैं। और 1 to 5 जब कोई गली के अंदर आती है तो गली वाले सब अंदर हो जाते हैं। क्यों? यहाँ पे वारदातें वगैरह ही बहुत ज्यादा हो रही है। कराची वाले 1 to 5 के पीछे भागते हैं और डकैत 1 to 5 के पीछे 1 to 5 के पीछे दोनों 1 to 5 के पीछे भागते हैं। लेकिन बाइक जाती डकैतों के पास, डकैतों के पास है। वो लोग जीत जाते हैं ना, क्योंकि वो लोग यहाँ पे कराची के अंदर वो लोग बादशाह लोग हैं। आप क्या कर सकते हैं, हम आगे कुछ बोल नहीं सकते, वरना किसी को बुरा ना लग जाए ना यार। सब हमारे भाई हैं, समझ रहे हो? मेरे डकैतों से भी डर लग रहा है। तो क्या करें, अभी हमारे को नहीं पता ना कौन बराबर में कौन कैसा खड़ा है। हमारे पे टक्कर जाए, कहाँ पे टक्कर। अभी परसों की बात है, मैं DH ऐसी तैसी है डकैतों की, ऐसी की तैसी है। बिल्कुल भाई, हम भी जो बंदा किसी को लूटता है ऐसा ही, किसी को इंसान ही नहीं है। आप यकीन माने मेरी मेहनत करके कमाना चाहिए ना, या ये 2 नंबरी करना चाहिए? नहीं, मेहनत करके हक हलाल का कमाएंगे तो उसी में तो मजा है ना यार। वरना तो आप आजकल अभी एक इंसान है, गरीब इंसान कमाता है पूरा महीना, उसके घर के अखराजात उसी कमाई पे चलते, खाना पीना चलता है। 40,000 रुपए सैलरी एक बंदा लेके आ रहा है, रास्ते में अगर डकैत लूट ले उसका तो पूरी पूरी जिंदगी पूरे डिप्रेशन में चला जाएगा वो। आप यकीन मानिए, बच्चों को क्या खिलाएगा वो? मेरे को अभी जो है ना तकरीबन 1 साल तो हो गया। हारून मार्केट है ना, हारून मार्केट, उसके बिल्कुल नीचे खड़ा होता। मेरे जितना बच्चा है पिस्तौल लोड करके मेरे पेट पे लगा दी, बोलते हैं मोबाइल दे दो हमारे को। आप यकीन माने मजबूरन हमारे को देनी पड़ी। हमारे तो आंसू निकल रहे थे, लेकिन क्या करें, चुपचाप गए घर में, जाके लेट गया, गले लगे अम्मी से, हमने बोला हमारी जान बच गई है।
चलो अल्लाह का शुक्र है। कितना नुकसान हुआ आपका? यार देखो नुकसान तो हमारा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, हमारे को तो बहुत ही अच्छा हुआ है ना, हमारी बहुत लेकिन पैसों का तो नुकसान होगा। पैसों किस चीज का, 15-20 हजार रुपए तक का मोबाइल होगा, अल्लाह का शुक्र है आज उससे ज्यादा अच्छा मोबाइल है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपकी हलाल की कमाई तो चली गई ना, ये तो नुकसान ही है। थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारे को जो सबर का फल दिया था ना वो बहुत मीठा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे इंडियन बाइकों की बात हो रही थी, हाँ। तो इंडियन बाइकें आपको क्या लगता है यहाँ पे अगर आ जाएं तो लॉन्च होनी चाहिए। कितनी मार्केट कैप्चर कर लेंगे इंडियन बाइकें? आप यकीन मानो, अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया वाली, अगर आप गाड़ी मंगवाएंगे ना तो यहाँ पे हर बंदे के पास जो है ना आपको इंडिया वाली गाड़ी मिलेगी। क्यों? उसकी बनावट, उसकी खूबसूरत, बंदा देख के दिल पानी पानी हो जाएगा, नहीं यार बाकी, और वहाँ की हर गाड़ियाँ साफ सुथरी बिल्कुल क्लीन, इतनी दिल गार्डन गार्डन हो जाते हैं, आप यकीन माने। अभी जिस तरह यहाँ पे मार्केट के अंदर अगर आप देखें, थोड़ा कैमरा घुमाएं तो चाइनीज गाड़ियाँ हर तरफ नजर आएंगी। अगर इंडिया से यहाँ पे बाइकें आ जाएं या इंडियन बाइकें इंपोर्ट हो जाएं या यहाँ पे इंडियन बाइकों की कोई कंपनी का यूनिट लग जाए, तो यहाँ पे तो हर तरफ इंडियन बाइकें नजर आएंगी। इंडिया नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस आप दुआ करें। आप अपने जिस दोस्त के साथ इंडिया में बाइक की बात वगैरह करते हैं या बातचीत आपकी है, वो आपका दोस्त क्या कहते हैं कि जो इंडिया के अंदर बाइकें, उनकी प्राइस क्या है, उनकी क्वालिटी कैसी है, और इंडियन और पाकिस्तानी बाइकों में क्या फर्क है? यार इंडियन और पाकिस्तानी बाइकों में ये फर्क है कि भाई वो जो है ना, मैं तो बोलता हूँ बहुत ही अच्छी है जापानी गाड़ी है। उसका कहने का मकसद ये है कि नबील भाई उन्होंने कहा है मेरे को यहाँ तक ऑफर किया कि आप वहाँ पे, और हमारा भी दिल होता है कि हम वहाँ पे जाए ना इंडिया, लेकिन हम जा ही नहीं सकते। आप क्या करें, जो हमारे बड़े लोग हैं, बाप दादा लोग हैं, वो लोग इंडिया बम्बई के रहने वाले लोग हैं ना। आपके दादा बम्बई के थे? हाँ, हमारे जो बड़े लोग हैं ना वो सब बम्बई के रहने। अच्छा, बम्बई वाले जरूर बताए बम्बई में बाइकों की क्या प्राइस है और कौन सी चलती है बाइकें। हाँ, जो लोग बम्बई से देख रहे हैं वैसे ओवरऑल हर जगह से देखते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही था, लेकिन अब हमारी शौक है हम जाएं, लेकिन वहाँ पे इतनी सस्ताई है कि भाई बाकी मेरा दिल तो बहुत खुश होता है। मैं तो अपने वालिद साहब को कहता हूँ कि भाई मेरे को भी है ना आप इंडिया भिजवा, लेकिन अब्बा बोलते कि बेटा बस इंडिया गेट देख के आ जाओ, बहुत है। आप चाहते हैं कि इंडिया में जाके घूम के आएं? बिल्कुल यार, माशाल्लाह से वहाँ पे हर तरह के लोग हैं ना वहाँ अभी कुछ लोग तो चाहते हैं कि भाई इंडिया में जाके वहीं पे रहें और वहीं पे जाके रोजगार कमाएं, क्योंकि इंडिया के जिस तरह के हालात हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो मजदूर भी है ना उसको भी है ना थोड़ी सी इज्जत देते हैं वहाँ पे, है ना सस्ताई भी बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा सस्ताई है। आप यहाँ पे पेट्रोल तो देखें, अभी तो बहरहाल 300 पे आ गया है ना, 300 पे पेट्रोल आ गया है, लेकिन 300 से बढ़ गया, 300 से बढ़ गया लेकिन 13 रुपए प्राइस बढ़ी है। अच्छा, कब की बात है ये रात की, कल रात की, मकसद अपना 11 तारीख की रात की बात है ना, 12 तारीख की रात, जुम्मे की रात। तो बस यही है कि अभी 300 पे आ गया था, वरना तो ये कहाँ चली गया था, 500 पे तो चली गया था ना पेट्रोल। ये आपके सामने की बात है। वहाँ पे अभी तक मेरी तकरीबन 2 साल हो गए मेरी बात हो रही है, उस टाइम पे 99 था लीटर पेट्रोल, आज 102 रुपए लीटर है वहाँ पे। 99 रुपए था, अभी 102 रुपए, 3 रुपए प्राइस बढ़ी है। बस कोई इतना खास फर्क नहीं आया। मैं बोलता हूँ अगर यहाँ पे हो, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो 4 से 5 रुपए इंडिया में पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल की। वो अभी इस टाइम पे यहाँ पे जो जंग वगैरह जो मामले चल रहे हैं यहाँ पे इस वजह से बढ़ी है, वरना तो पेट्रोल 100 से बहुत कम था। हाँ, और कई सालों से इंडिया में पेट्रोल की स्टेबल प्राइस बहुत कम है। वहाँ पे हर बच्चा, जब भी मैं कॉल करता हूँ अपने दोस्त यारों को, निकले होते हैं घूमने के लिए, यहाँ निकले वहाँ निकले हुए, लेकिन क्या है वहाँ की जो पढ़ाई माशाल्लाह, वहाँ पे के जो बच्चे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं। माना है कि भाई कुछ लोग खराब हैं, वो तो जिंदगी भर खराब ही रहेंगे ना, लेकिन जो हमारे दोस्त यार हैं ना बहुत अच्छे हैं। एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, मेरा तो दिल बहुत खुश होता है माशाल्लाह से। आप यकीन माने वहाँ की लेडीज और जेंट्स हो, मेरी यहाँ पे बात होती है। मेरा काम इसे ना ऑनलाइन काम है, ऑप्टिकल फील्ड है मेरी, बफर जोन में मेरी दुकान है, QI ऑप्टिक्स डबल ए के बिल्कुल अपोजिट, QI ऑप्टिकल काजी नबील अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम मेरी शॉप है वहाँ पे। ऑनलाइन आप काम करते क्या? ऑनलाइन भी काम करते हैं, हमारी शॉप भी है बफर जोन में। ऑप्टिकल आप इंटरनेशनल काम करते हैं ऑप्टिकल? नहीं, हमारा जो है ना व्हाट्सएप वगैरह पे इन चीजों पे काम है ना, इंस्टाग्राम वगैरह। तो फिर इंडिया में आप सेल करते हैं क्या? इंडिया में नहीं सेल वगैरह नहीं करते, वो तो ऑनलाइन हमारी बात होती है ना। जब ऑनलाइन बात होती है तो फिर हम अपना ऑनलाइन की तरफ भी जाते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पे हमारे है ना काम होता है। अच्छा। अब वैसे जो मेरी दुकान है वो बफर जोन में अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपने ऑप्टिकल का नाम लिया, मैंने बोला यार ये कौन सा ऑप्टिकल है जो इंडिया में भी सेल हो रहा है? नहीं, इंडिया में कोई सेल नहीं हो रहा, बाकी अभी बस यहीं तक है, पाकिस्तान तक। इंडिया में हमने कोई आज तक ना कोई चीज ली है ना कोई चीज दी है। ठीक है, वैसे आप एक्सपोर्ट करने का आपका इरादा है? नहीं, मैंने एक चीज मंगवाई थी इंडिया से। वो इंडिया से आपने क्या मंगाया? सान मंगवाई थी, मशीन अपना जिससे चश्मे बनते हैं ना, ग्लासेस, वो सान मंगवाई थी स्पेशल, खाली मैंने अपने लिए। अच्छा, आई थी आपसे इंडिया के लिए? तो बिल्कुल मैंने मंगवाई थी, भाई के लिए मैंने मंगवाई थी, भाई का यूपी पे कारखाना है। जी, तो बिकी थी आप यहाँ पे? नहीं, वो सान मैंने मंगवाई, भाई को दे दी मैंने, ओरिजिनल सान मिलती है ना। अच्छा, अपने कारखाने के लिए? हाँ, अपने कारखाने की। वो मशीन यहाँ पे कितने की थी, इंडिया में कितने की? यार वहाँ पे तो देखे ये फर्क है कि अगर मैं वहाँ से लेके आऊंगा ना, तो एक मिसाल है कि वो जो है ना वहाँ पे भाई 25,000 रुपए तक की मिल जाएगी, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे और महंगी हो जाएगी। यहाँ पे कितने की? वहाँ पे अगर 25,000 की है तो यहाँ पे कितने की है? 40,000 50,000, और वो चीज भी नहीं होगी जो हमारे को चीज चाहिए। वो इंडियन VIP चीज है, स्पेशल वाली, उसके ऊपर पेंट भी हुआ होता है, वो सब मिटा उठू के फिर आता है हमारे पास। क्वालिटी में भी फर्क और प्राइस में भी? जमीन और आसमान का। वो क्वालिटी लगाते हैं ना तो 10 साल आप भूल जाओ, अगर पाकिस्तान में ही लगाओगे ना तो आप वो 2 साल के बाद फिर दोबारा खड़े हुए होगे। ये फर्क है इसके अंदर। मसला थोड़े हम यहाँ पे 40,000 की जगह हम यहाँ पे 60,000 रुपए की वो सान ले सकते हैं, लेकिन क्या चीज सही नहीं है ना यार। आप कम से कम पाकिस्तान वाले चीज अच्छी देंगे तो कम से कम वो 70,000 भी देंगे आपको। मतलब इंडियन जो मशीन है वो भी अच्छी है, उसकी प्राइस भी अच्छी है? प्राइस भी बहुत अच्छी है, लेकिन चीज आपको एक नंबर मिलेगी। जब आप आएंगे हमारी शॉप पे तो जब आप देखिएगा तो बेहतरीन चीज। आपके पास कितनी बाइक है?
हमारे पास 8-10 बाइकें होती हैं हफ्ते की। 8-10 बाइकें जी। इस टाइम पे आपके पास कितनी बाइकें खड़ी हुई हैं? इस टाइम पे हमारे पास 7-8 खड़ी हुई हैं। 7-8 बाइकें जी। और ये जो 7-8 बाइकें हैं ये सारी कौन सी कंपनी है? चाइनीज कंपनी है, जापानी या पाकिस्तानी? होंडा कंपनी की भी है, चाइना भी है, अलग अलग कंपनियां। मतलब होंडा जापानी और चाइनीज कंपनी है बस, जी। तो पाकिस्तानी कंपनी क्यों नहीं है यहाँ पे मार्केट में? पाकिस्तानी आई नहीं है। मतलब जो कंपनी है पाकिस्तानी जो बाइकें वो फेल क्यों है, मार्केट में कामयाब क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह? पाकिस्तान में कामयाब हो ही नहीं सकती, वजह पाकिस्तान का रोड ही ऐसा है। चाइनीज कंपनियां सही है क्या? चाइनीज का रोड, आपने रोड नहीं देखा चाइनीज का? मतलब चाइनीज जो बाइकें हैं वो पाकिस्तानी रोडों के मुताबिक सही हैं हाँ। अभी ये इलेक्ट्रिक बाइक आई हुई है, तो यहाँ पाकिस्तान में चलने के लायक थोड़ी है। और जगह जगह खड़े जहाँ पे उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसा ही है। और उसके स्पेयर पार्ट भी यहाँ पे कम है, कम है, पंचर हो जाए गाड़ी, परेशान हो जाएंगे बंदे। ऐसा ही है बिल्कुल। तो बैटरी का चार्ज खत्म हो जाए, चार्ज खत्म हो जाए, यहाँ पे कोई है ही नहीं, चार्ज कहाँ पे करेगा? ऐसा ही है। आपको पता है इंडिया इस टाइम पे बाइक मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 पे आ गया है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? इंडिया अपनी बाइकें खुद बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इंडिया लाखों बाइकें, सही है बिल्कुल। ये क्या वजह आप इसकी समझते हैं, क्या वजह? तो इंडिया ऊपर जा रहा है ना पाकिस्तान से, पाकिस्तान वाले ऐसा कर ही नहीं रहे कुछ। तो आपके पास जो बाइक है कौन सी कंपनी की है? यूनिक बाइक है, यूनिक, चाइना कंपनी की बाइक? चाइना कंपनी की है, यूनिक है। हर तरफ चाइनीज कंपनी की बाइकें क्यों नजर आ रही है? क्योंकि कराची में चलती है ज्यादा है ना, कराची में और हर जगह पे, पाकिस्तान में हर जगह पे चाइनीज बाइकें चल रही चाइना ही बाइक है। सिर्फ गांव की तरफ होंडा चलती है, हैं। हाँ, गांव की तरफ है होंडा। यहाँ तो जिस गांव में वो पहाड़ों के लिए जो, पहाड़ों के लिए, यहाँ जिसके बाद देखोगे चाइना की बाइक है। तो ऐसी आप क्या रीजन समझते हैं कि चाइनीज कंपनियों ने पाकिस्तानी बाइक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसे अपने कंट्रोल में किया हुआ है और बाइक मार्केट को अपने पूरे कंट्रोल में रखा हुआ है चाइना कंपनियों ने, क्या वजह है? कंट्रोल में उन्होंने नहीं किया हुआ, कंट्रोल में हम मैकेनिकों ने किया हुआ है। ये हमारे आदमी, हम नहीं होते तो कौन बनाता है इनको? चाइना का तो नाम है, कामयाबी और हाथ तो हमारे हैं ना, ये तो मैकेनिक का काम है। हमें दे ऑर्डर, हम बना के दें इनको बाइकें। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो चाइनीज कर रहे यार, हैं, उनका तो माल सारा बना सामान हुआ है उनका है, कंपनी उनकी है, ओनर वो है। तो हमें दे ऑर्डर, हमारे पाकिस्तान बात करे, हमारे बड़े बात करे, वजीर आला बात करे, हम बना के देंगे इनको गाड़ियाँ यार। वहाँ से ज्यादा चाइना मैकेनिक चाइना के अलावा यहाँ पे पाकिस्तानी कितनी कंपनी आई हैं और फेल होकर चली गई हैं, कामयाब नहीं हुई। ये सोचने वाली बात है, हम गाड़ी तैयार करके देंगे तुम्हें। वो तो आप एक बाइक तैयार करेंगे ना, यार, मैं अब पूरे ओवरऑल बोला- बड़ी मार्केट की बात करूँ। मार्केट में तैयार करने वाले बहुत बैठे हैं भाई, ये तो बस हमारा नाम नहीं चलता है, नाम नहीं है ना। आप अगर आपको बाइकें बनाने का किया तो कितनी आप बाइकें बना सकते हैं? तो दिन में इंशाल्लाह ताला जैसे बोलो तकरीबन 10-12 तैयार कर देंगे। बस तो आपको पता है हजारों बाइकों की डिमांड है। तो यार मैं तो एक हूँगा ना, जब एक मैकेनिक की फील्ड 30 लड़के होंगे तो दिन में कितनी बाइकें तैयार होंगी? आप उसके पुर्जे लेके तैयार कर सकते हैं। हम खुद तैयार कर सकते हैं, यहाँ सब मंजन चलता है। पक्की- पक्की पक्की बात है भाई, ऑर्डर दिलाओ, देखो कैसे तैयार करके दे दें। तो स्पेयर पार्ट आप कैसे बनाएंगे? सब कुछ बन जाता है भाई, यहाँ सब कुछ बनता है। पाकिस्तान है ये, चाइना वाले कहाँ से ला रहे हैं? यहीं से ला तो रहे चाइना वाले तो अपनी कंपनी है ना उनकी, वो तो खुद हैं। बना ऐसे नाम है उनका, कोई कंपनी वंपनी नहीं है भाई, सब कुछ यहीं से जा रहा है माल। आप क्या समझते हैं यहाँ पे जो पाकिस्तान की बाइक मार्केट है ये सारी चाइनीज कंपनियों ने कैप्चर की हुई है, इसकी क्या वजह है? हर तरफ चाइनीज बाइकें नजर आ रही हाँ तो चाइना ही चलती है यहाँ पर कराची शहर के अंदर, होंडा को थोड़ी कोई पूछता है यहाँ पर। है। वजह चाइनीज कंपनी क्यों यहाँ पे यार चल रही है? चाइना जो है थोड़ी सस्ती मिल जाती है, रिजनेबल प्राइस पे मिल जाती है। बाकी होंडा की मार्केट बहुत तेज है, ऊपर की मार्केट है, महंगी है ना? महंगी है। तो क्या वजह है? प्राइस की वजह है या चाइनीज कंपनियां कुछ अच्छी हैं या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनकी बहुत अच्छी है, क्या वजह है? यार चाइना में अगर आप देखा जाए तो सुपरस्टार और यूनिक जो है वो सबसे ज्यादा रिसेल पर है। बाकी दूसरी कंपनियां हैं पर वो उतना कोई उसकी इतनी मार्केट नहीं है। हम भी आए हुए हैं, तकरीबन 2 घंटे तो हो गए, हम भी अपनी बाइक बेचने के लिए आए हुए हैं। एक 2025 बेचेंगे, एक 2017 बेचेंगे। तो बिक नहीं रही है। नहीं बिकेगी, क्यों नहीं बिकेगी? तो वैसे आप क्या समझते हैं अभी तक पाकिस्तानी कंपनी की कोई बाइक क्यों नहीं आ सकी? मेड इन पाकिस्तान जो कंपनी है वो अभी तक कामयाब क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह है? तो यार आप मेरे को पाकिस्तानी बाइक दिखाओ कौन सी है। वही ना, है ही नहीं है ना यहाँ पे। जो कंपनी आई है वो फेल हो गई हैं। इंडिया की जो बाइकें हैं वो ना ज्यादा महंगी है ना ज्यादा सस्ती हैं। इंडियन बाइकें आप समझते हैं पाकिस्तान में आनी चाहिए, पाकिस्तान में इम्पोर्ट होनी चाहिए इंडियन बाइकों की? इंडिया की गाड़ियाँ यहाँ पे कराची पाकिस्तान में आनी चाहिए, क्योंकि कराची के अंदर बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं। इंडियन बाइकें आपको क्या लगता है कैसी बाइकें? क्योंकि बजाज, टीवीएस, हीनो, उनकी प्राइस और उनकी क्वालिटी के वजह से क्या कहेंगे, कैसा है? उनकी क्वालिटी एक नंबर है, सही चलती है गाड़ियाँ। बाइकें तो बेकार है। इंडियन बाइकें आपको क्या लगता है अच्छी हैं? इंडियन बाइकें माशाल्लाह अच्छी गाड़ियाँ हैं। आपके पास कौन सी बाइकें मौजूद हैं और इसकी प्राइस बताएं, प्राइस क्या क्या है? मेरे पास गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी 6 गाड़ियाँ, अलग अलग किस्म की गाड़ियाँ हैं, कंपनी की, ये सब खड़ी हुई हैं। ये खड़ी है मेरे पास यूनाइटेड 2025 125, ये खड़ी है मेरे पास रोड प्रिंस 2024 खड़ी हुई है। ये यूनाइटेड 70 26 खड़ी हुई है मेरे पास। होंडा 125 खड़ी हुई है 2013 का मॉडल। वो रोड प्रिंस 125 खड़ी हुई है 2018। ये सुपर स्टार 100 खड़ी हुई है मेरे पास 2023 मॉडल। तो आपके पास इस टाइम पे कितनी बाइकें? 6 बाइकें खड़ी हुई हैं मेरे पास। 6 बाइकें कौन सी कंपनी की हैं? रोड प्रिंस है, यूनाइटेड है, होंडा है, सुपर स्टार 100 है,
तो ये सब चाइनीज बाइक है, ये सब चाइनीज बाइक हैं। इनमें एक होंडा भी आपके एक पास होंडा मेरे पास 2013 का मॉडल जो जापानी बाइक है, जापानी बाइक है। एक जापानी है और 5 आपके पास चाइनीज बाइक है। चाइनीज बाइक। तो मेड इन पाकिस्तान बाइक क्यों नहीं है यहाँ पे? कंपनी पूरी अगर देखें तो आपको ऐसी कंपनी नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो बाइक मार्केट के अंदर, पाकिस्तान में जो बाइक मार्केट है लाखों बाइकें यहाँ पे सेल होती हैं, तो अभी तक कोई कंपनी अपनी जगह क्यों नहीं बना सकी है? कंपनी ने जो भी जगह बनाई है, लोगों का भी माइंड होता है, यूनिक हो गया, सुपर स्टार हो गई, पावर हो गई। मतलब चाइनीज कंपनियां, ये चाइनीज है। तो पाकिस्तानी चाइनीज कंपनियां खरीदते हैं, तो पाकिस्तानी कंपनियों की बाइक क्यों नहीं खरीदते? यार ये लोगों का अपना माइंड है, क्योंकि सामान हमारा जो आता है वो सारा चाइना से आता है, क्योंकि इम्पोर्ट वो पाकिस्तान में हो रही है तकरीबन। तो इसकी अब कुछ वजह तो होगी ना कि पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान बाइकें नहीं बनी अभी तक, क्या वजह आप इसकी समझते हैं? इसकी कोई वजह इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई इन्वेस्टर नहीं है, क्या वजह? सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कोई इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर हो तो कुछ कारोबार भी यहाँ पर बाइकों का हो, क्योंकि अभी सारी पाकिस्तानी बाइक हैं यहाँ पर तकरीबन, ये पाकिस्तान में इम्पोर्ट हो रही हैं सब। बाहर जो हमारा चाइना से सामान आता है तकरीबन थोड़ा बहुत, बाकी तो सब यहाँ पर ही कंपनियाँ लगी हुई हैं पाकिस्तानी। मतलब सिर्फ असेंबल यहाँ पे होती है लेकिन सामान तो सारा चाइनीज चाइना से आता है, सारा चाइना से आता है। ये हम जैसे भाई फिट कर रहे होते हैं पाकिस्तान में यहाँ पर, बिल्कुल। और ये कंपनी भी चाइना के प्रॉफिट भी तो सारा वही लेके जाते हैं। ऐसी बात है, यहाँ पर तो खाली नफा बचता है हम लोगों को थोड़ा बहुत, लेबर के पैसे निकाल लो, अपने जगह के पैसे निकाल लो, सारा चाइनीज ले जाते हैं। सब चाइनीज जाता है। और ये अरबों कई 100 अरब रुपए की इंडस्ट्री है, ये छोटी इंडस्ट्री नहीं है। बिल्कुल, बहुत अरबों और खरबों- लाखों बाइकें बिकती हैं। जाहिर सी बात है, लाखों बाइकें बिकती हैं दिन में। आपको पता है इंडिया इस टाइम पे दुनिया में नंबर वन पे आगे बाइक मैन्युफैक्चरिंग में। बिल्कुल नंबर 1 पे है इंडिया हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर महंगाई इतनी करी है लोगों ने, यहाँ पर आवाम को कोई सहूलत नहीं है किसी चीज़ की नहीं। अभी पेट्रोल पे देखो 13 रुपये बढ़ गए रात रात, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई। पता ही नहीं चला, रात को 12 बजे ऐलान हो गया हमारे पेट्रोल पे बढ़ गया 13 लेकिन ट्रम्प ने हमला कर दिया ना ईरान पे। हाँ, ईरान पे भी हमला हो गया। अब देखो हमला, ईरान पे हमला हो रहा है, चाहे वो कर रहा है, मगर आवाम पाकिस्तानी पीस रही है। सबसे बड़ा ये नुकसान हमारे को, ये पाकिस्तान को, वहाँ पर हमला हो रहा है, जंग वहाँ हो रही है, आवाम पाकिस्तानी पीस रही है। तो आप क्या समझते हैं, इंडिया के अंदर भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, इंडिया में ऐसी क्या चीज़ आपको नजर आती है कि मेड इन इंडिया बाइकें दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं है, एक्सपोर्ट हो रही हैं, दुनिया के अंदर जा रही है? सर यहाँ पर बजाज देख लें आप, टीवीएस देख लें, इनो देख लें। मसला तो यही है ना, हमारे कम से कम यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट नहीं करती। हमारी गवर्नमेंट कहती है सब हम ले जाएं, तो इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल करती है। अभी उनका कोई नया लीडर बना है हमारा फिल्मी, अब विजय बना, तमिलनाडु में। हाँ, वो बना है, वो तो आवाम को सहूलत दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। आप मीडिया देखिए पूरी। अच्छा, विजय के सपोर्टर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, विजय को लोग क्यों पसंद करते हैं? वजह ये है सर, फिल्में देख देख के या वैसे? फिल्में देखते नहीं, असल में जो अच्छे काम के लिए होता है ना बंदा, वो सामने आ जाता है। अभी तमिलनाडु में अच्छे काम कर रहे हो? बिल्कुल कर रहा है, अभी इंडिया में देख लो सबों को दे रहा है सब चीजें। अभी हमारी पाकिस्तान के आवाम को क्या मिल रहा है? पेट्रोल महंगा, चीनी। अभी आपको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस टाइम पे एसी लगाने का ऐलान किया पूरे तमिलनाडु में विजय ने। पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी भी है, पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें पूरे तमिलनाडु में एसी का ऐलान किया उन्होंने। कहा है कि अभी जितनी भी बसें आएंगी, जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, उसमें एसी लगेगा। एसी तो जब लगाएंगे, हमारी पाकिस्तान के आवाम के रोड ही नहीं बन रहे, यहाँ पर एसी की क्या बात करें। ये मैंने आपको एक मिसाल दी, इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारे स्टेप लिए हैं। हाँ बिल्कुल लिए होंगे, आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक रोड ही नहीं बन पाता इनसे। अभी हमारा ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मगर पूरा निज़ाम धर्म भरम हुआ है हमारा, और कई सालों से चल रहा कई सालों से चल रहा है, वाकई में सालों से चल रहा है। अभी देख लो आप, नुमाइश देख लो, सदर देख लो, आगे पीछे पूरा रोड खुदा है। एक नहीं, एक नुमाइश वाला खुद गया, एक इस्लामिया कॉलेज वाला देख लो आप, है। यूनिवर्सिटी रोड देखिए, यूनिवर्सिटी रोड देख लो, कायदा मजार देख लो, आवाम कहाँ से आएगी? बेड़ा गर्क हुआ है वो। बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ है। तो इंडिया की जो बजाज मोटरसाइकिलें आप आज समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी आनी चाहिए, या यहाँ पे उनकी डिमांड होगी? क्योंकि चाइना की जो बाइकें होती तो सस्ती हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन जापानी जो बाइकें वो होती बहुत ज़्यादा महंगी हैं, उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन इंडियन जो बाइकें हैं वो दरमियान में है। तो दरमियानी बाइक की जो पाकिस्तान की मार्केट है वो खाली है। अगर बजाज आ जाए या टीवीएस आ जाए या हिनो आ जाए, इंडियन बाइकें, तो ये मार्केट गैप खत्म हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा खत्म, क्योंकि उनके रेट अच्छे होंगे हमारी गाड़ियों के। चाइना को कौन लेगा? कोई भी नहीं पूछेगा चाइना को। हमारी जापानी गाड़ियाँ इतनी अच्छी चलेंगी यहाँ पर, पैसों में मुनासिब होगी, क्योंकि आवाम लेगी नहीं। इंडियन बाइकों की आपको लगता है डिमांड है? बिल्कुल है डिमांड। आपके ये कौन सी बाइक है? यूनियन स्टार ये चाइनीज कंपनी की। चाइनीज। तो यहाँ पे मार्केट में हर तरफ जहाँ पे आप नजर दुराओ, चाइनीज बाइकें आपको नजर आ रही है। मार्केट में अगर आप थोड़ा घुमाओ तो हर तरफ चाइनीज बाइकें नजर आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान बाइकें क्यों नहीं है यहाँ पे? ये बन तो असेंबल तो पाकिस्तान में ही हो रही है। इस सिंबल का मतलब तो ये तो नहीं है कि मेड इन पाकिस्तान है। कंपनी चाइनीज की है, ओनर चाइनीज है, मैन्युफैक्चरिंग चाइनीज के अंदर, चाइना के अंदर होती है, जहाँ पे सिर्फ असेंबल होती है। तो ये तो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तानी है, जैसे अभी एक क्रॉन लिफान की है, ये पाकिस्तानी है। आपको यहाँ पे एक भी बाइक नजर आ रही है पाकिस्तानी कंपनी की? नहीं, तो फेल है ना वो कंपनियाँ। सेल है, डिमांड नहीं है, रीसेल नहीं है।
इस वजह से फेल है। तो क्या वजह क्यों फेल है? जो पाकिस्तानी कंपनी है उनके अंदर क्या कमी है कि वो फेल हो जाती है मार्केट में? बस लोगों के ऊपर है, लोगों की पसंद के ऊपर है। अब जैसे ये यूनिक है तो ये भी पाकिस्तानी मॉडल है, नहीं, डिमांड। पाकिस्तानी नहीं है, चाइनीज कंपनी है। हाँ, वही अभी यूनिक की डिमांड सबसे ज्यादा है। फिर देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप यूनिक बाइक को देख लें, मिसाल के तौर पे यूनिक बाइक उसी क्वालिटी में, उसी मतलब शेप के अंदर और प्राइस थोड़ा सा अच्छा हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस अगर दे मेड इन पाकिस्तान कंपनी, तो कंपनी अपनी जगह नहीं बना लेगी मार्केट के अंदर। बिल्कुल बना लेगी, करना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ कमी तो है ना कंपनी के अंदर के यहाँ पे अपनी जगह नहीं बना पा रही। जगह लोगों को, यानी कि लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रही है। बस वजह सारी यही है। ये जो चाइना वाले, इन्होंने लोगों का भरोसा जीता हुआ है। अब जब स्टार्टिंग इन्होंने की थी तो इनकी बाइकें सस्ती भी थी, होंडा से सस्ती थी, तो इस वजह से लोगों होंडा से तो अभी सस्ती है चाइना बाइक। होंडा से तो अभी भी सस्ती है, मगर ये कि लोगों ने जो है बस एक भरोसा बना लिया अपना इसके ऊपर। लेकिन अगर प्राइस अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, तो कोई भी कंपनी अपनी जगह तो बना सकती है। बना सकती है, मगर कोशिश करे कि कुछ गाड़ी के अंदर कुछ मुख्तलिफ करे, थोड़ा प्राइस में नीचे ले आए, और हो सकता है कि चल जाए पाकिस्तानी। आपको पता है इंडिया के अंदर इस टाइम पे दुनिया की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है बाइकों की। बाइकों की हीरो होंडा के नाम से। हीनो, बजाज, टीवीएस। जी बिल्कुल। तो क्या वजह समझते हैं आप इंडिया दुनिया में नंबर 1 कैसे आ गया? बस वो अपनी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बाहर से कुछ लेते नहीं है। वो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, लेने के बजाय एक्सपोर्ट कर रहा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वही बात है ना कि वो सिर्फ उतना ही गला काट रहा है आवाम का जितनी उनको जरूरत है। वो हमारी तरह नहीं है कि बाइक के ऊपर जो है तकरीबन 27,000 रुपये टैक्स लगाया हुआ है। अब गरीब आदमी बाइक ले गए, 27,000 का टैक्स भरेगा। है। चाइनीज कंपनियां क्यों पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हैं? जो पाकिस्तानी बाइक मार्केट है इसके अंदर सबसे ज्यादा चाइनीज बाइक है, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि कराची में तकरीबन यही बाइकें चलती हैं। कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में यही चाइनीज बाइकें चल रही हैं। जी, तो इसकी आप क्या वजह समझते हैं? मेड इन पाकिस्तान अभी तक बाइक मार्केट में क्यों नहीं आ सकी है, हालांकि लाखों बाइकें यहाँ पे सेल होती हैं? लेकिन यही है कि ना लोग ये दिमाग है, यूनिक, सुपर पावर, इन बाइकों की ज़्यादा डिमांड है। मतलब चाइनीज बाइकें जो है पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग पे रच बस गई हैं। जी, ये एवरेज भी अच्छा देती हैं और रोड भी, मतलब पिकअप भी सही है गाड़ियों का इनका।